हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.3 सॉल्व करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 9 के बुक का, जहाँ पर हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वैसे तो हमारा चैप्टर ही पूरा सर्कल चल रहा है और मैंने पिछले भी पूरे एक्सरसाइज की वीडियोस बना रखे हैं 15.1 एंड 15.2 के। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा ना तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो वीडियोज़ भी जरूर देख लेना ताकि आपके बेसिक्स जो है ना वो पहले से क्लियर होते हुए हैं, तो आगे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो देखो, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, जो मैं आपको कॉपी में लिख करके बता दूंगा। पहले अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें बोल रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें एल और एम जो है ना वो मिड पॉइंट्स हैं टू इक्वल कॉर्ड्स के। देखो, हमारे पास ये सर्कल में कॉर्ड बने हुए होते हैं। जैसे पहला जो हमारा कॉर्ड है वो ए बी बना हुआ है, दूसरा वाला कॉर्ड सी डी बना हुआ है। अब ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट एल है और ये जो हमारे पास सी डी है इसका मिड पॉइंट क्या हमारे पास एम दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि जो ओ एल एम हमारा एंगल बनेगा और ओ एम एल जो बनेगा वो आपस में इक्वल होगा। कहाँ कहाँ पर बन रहा है वो देखते हैं। पेन से नहीं लगाएंगे, अच्छा नहीं लगता है बुक में पेन से लिखना। तो ओ एल एम यहाँ पर अंदर में जो दिख रहा होगा आपको, और ओ एम एल ये वाला एंगल, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। और ए एल एम यानी कि ये वाला एंगल बाहर में जो है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल के बाहर में या फिर कह लो इस वाले ट्रायंगल के अंदर में, ये एंगल हमारा ए एल एम बना हुआ है। और सी एम एल, तो सी एम एल यानी कि इधर वाला एंगल, ये अपने को इक्वल्स प्रूव करने हैं। आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है ना, हमें ये एंगल और ये एंगल को पहले इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइड और ये साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो अपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल के अंदर। तो ये साइड और ये साइड इक्वल कैसे प्रूफ होगा वो समझो। हमारे पास कभी भी जब दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए रहते हैं तो हमारे पास क्या होता है ना कि हमारा जो कॉर्ड होता है वो सेंटर से बराबर दूरी पर होता है। जैसे कि मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक कॉर्ड है, सॉरी मतलब ये सेंटर है। मैंने एक कॉर्ड बनाया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का, नीचे भी मैं एक कॉर्ड बना देता हूँ 4 सेंटीमीटर का। तो ये जो दोनों कॉर्ड होंगे इस सेंटर से एकदम बराबर दूरी पर ही होंगे। ये थ्योरम आपने पहले भी पढ़ रखा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो अगर 1 सेंटीमीटर होगी तो ऊपर वाले कॉर्ड से भी सेंटर की दूरी 1 सेंटीमीटर ही होगी। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उसकी जो दूरी होती है ना वो इक्वल होती है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि हमारे पास जो इन ट्रायंगल ओ एल एम, ये जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल ओ एल एम, इसके अंदर हमारा जो ओ एल है वो इक्वल होगा ओ एम के। ठीक है, ये वाला साइड और ये साइड इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे वही बता देना। तो यहाँ पे लिख दो, आप लोग एकदम अपनी लैंग्वेज में लिखना है स्टेटमेंट को कि इक्वल कॉर्ड्स, जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से वो हमेशा क्या होते हैं, एकदम बराबर दूरी पर होते हैं जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं। तो इसीलिए हमारा ओ एल और ओ एम इक्वल हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं, दो अगर साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो एंगल ओ एल एम होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ओ एम एल के। ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे। और इसको भी आप लोग रीज़न लिख सकते हो कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड के, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग क्लास 7, 8 में पढ़ रखे हो। तो इस तरीके से हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है वो समझ लो। तो सेकंड वाले में हमसे बोल रहा है प्रूव करने के लिए, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई हमारे पास, कि हमारा जो एंगल ए एल एम है वो इक्वल है एंगल सी एम एल के। देखो कहाँ कहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है हमारे पास ए एल एम और सी एम एल जो है यहाँ पर बन रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं ना कि कभी भी जो हमारा लाइन बनता है, यानी कि जो हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए जो लाइन बनाते हैं ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर से मैंने ये लाइन बनाया तो ये लाइन क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, तभी ये लाइन हमारा डिस्टेंस कहलाएगा इस सेंटर से। अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ और इसमें मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ, अब मुझे कॉर्ड्स का जो है सर्कल के सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो सीधा ही लाइन बनाऊंगा ना। अगर मैं इधर से लाइन बनाऊंगा तो दूसरा डिस्टेंस निकलेगा, इधर से लाइन बनाऊंगा तो दूसरा डिस्टेंस निकलेगा। तो सबको तो डिस्टेंस कह नहीं सकते। तो डिस्टेंस उसी को कहते हैं जो एकदम परपेंडिकुलर हो। इस तरीके से जो हमारा एंगल बनता है ना यहाँ पर वो परपेंडिकुलर बनता है, तब जाकर के वो डिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि हमारा ट्रायंगल में भी होता है, आप लोग ट्रायंगल में भी सीखोगे, ट्रायंगल की अगर हाइट निकालनी है तो हम लोग एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, तब वो डिस्टेंस कहलाता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारे पास ये जो सी डी जो हमारा कॉर्ड है और ये वाली लाइन अगर हमारी डिस्टेंस है, ये वाली लाइन क्या बनाई हुई है हमने, डिस्टेंस बनाई हुई है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरीके से ये वाला लाइन अगर हमारा डिस्टेंस है इस वाले कॉर्ड से सेंटर का, तो इधर भी जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों से 90 डिग्री बनता है ना, केवल बाहरी 90 डिग्री थोड़ी बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा लाइन बना हुआ है, मैं आपको एक बार रफली डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में 90 डिग्री में किसको बोल रहा हूँ। ये मैंने सी डी बनाया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट ओ
है, यहाँ पर से हमने उसका डिस्टेंस लिया। अब देखो यहाँ पर जो मेरा इधर वाला ये दोनों एंगल मिले हुए हैं ना, इनको मैं मिला करके अगर ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल मिला करके 90 डिग्री के होंगे। वैसे ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री के होंगे। ओके, तो मैं कंप्लीट इस वाले एंगल का नाम क्या लिख सकता हूँ, मैं इसका नाम लिख सकता हूँ ALO, ये मेरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। और इस वाले कंप्लीट एंगल का नाम क्या लिख सकता हूँ, CMO। तो नाउ अब इसे लिखेंगे अपन, नाउ हमारा जो एंगल ALO है वो एंगल हमारे इक्वल है एंगल CMO के। और दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री है, तो ईच यहाँ पर 90 डिग्री आप लोग लिख दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ALO में से ये वाला जो पार्ट जो हमने अभी इक्वल निकाला है, देखो ALO है, इसमें से हम लोग ये वाला को माइनस कर देंगे और CMO में से ये वाला को माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एंगल ALO में से माइनस कर दो ये वाला OLM को, एंगल OLM को, और उसी तरीके से CMO जो हमारा है उसमें से माइनस कर दो हमारा OML को। ठीक है, तो अब इसको माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, देखो हमारे पास ALO जो है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये वाला पार्ट निकलेगा जिसका नाम हमें ALM दिया हुआ है। उसी तरीके से CMO में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या निकलेगा, ये वाला पार्ट निकलेगा। और वैसे भी तो ये दोनों आपस में पहले से हमने इक्वल प्रूफ कर रखे हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो कि इसके बदले में से, है ना। और यहाँ पर आप लोग चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, OLM यहाँ पर लिखे हो ना, तो यहाँ पर आप इसके बदले में OLM भी लिख सकते हो अगले स्टेप में चाहो तो। जैसे कि इस तरीके से कि हमारे पास ALO जो है उसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं OLM, और इक्वल के उस साइड में भी हमारा जो CMO है उसमें से माइनस करेंगे हम लोग OLM, क्योंकि हमारा ये दोनों तो आपस में इक्वल है, पहले से हमने ये निकाल दिया है। OLM जो हमारे पास है वो इक्वल है OML के, और ये हमने कौन सा एक्सियम लगा दिया हमारा, उसका यूक्लिड का एक्सियम लगा दिया कि हम लोग जब इक्वल चीज़ों में से इक्वल को माइनस करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी इक्वल ही रहता है। ये अपने यूक्लिड से जगह एक्सियम पढ़ा ही हुआ था, तो बस माइनस करके यहाँ पर आंसर लिख दो कि हमारा इसीलिए एंगल जो ALM होगा वो इक्वल होगा एंगल CML के। और ये भी हमारे यहाँ पर प्रूफ होता है। जहाँ जहाँ पर भी आप प्रूफ करोगे ना उसको ऐसे बक्से में क्लोज कर देना ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो और अच्छा साफ सुथरा भी दिखता है इससे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5 पॉइंट जो हमारा 15 पॉइंट जो हमारे पास दिया हुआ था 3, ये कंप्लीट होता है। बेसिक्स एक्सरसाइज था, एक ही क्वेश्चन दिए हुए थे। मिलेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में, जब पर जो आगे के हमारे एक्सरसाइज है 15.4 उसे मैं इसी तरीके से आपको डिटेल में सॉल्व करना सिखा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।